Hello everyone, welcome once again to my channel। आज का यह ट्यूटोरियल एक्टिव पैसिव वॉइस सीरीज का पार्ट 14 है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस ऑफ परफेक्ट इन्फिनेटिव, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज हुआ होता है उन्हें हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे ये हम आज जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ध्यान दीजिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी ने पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें मैंने इन्फिनेटिव की 4 फॉर्म्स का जिक्र किया था, जिसमें पहली होती है सिंपल इन्फिनेटिव, दूसरी होती है कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव, तीसरी होती है परफेक्ट इन्फिनेटिव और चौथी और आखिरी होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव। इन चारों फॉर्म्स में से केवल सिंपल इन्फिनेटिव और परफेक्ट इन्फिनेटिव की ही पैसिव वॉइस बनाई जाती है। पिछले वीडियो में सिंपल इन्फिनेटिव को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या होती है परफेक्ट इन्फिनेटिव। जी हाँ, जब हम सेंटेंसेस में परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करते हैं तो उसके लिए टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। यहाँ पर परफेक्ट इन्फिनेटिव सिंपल इन्फिनेटिव से काफी अलग होता है, क्योंकि सिंपल इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि किस प्रकार परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज सेंटेंसेस में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स देखने से पहले आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जिसकी शुरुआत की जाती है सब्जेक्ट के साथ। जी हाँ, इसमें नाउन और प्रोनाउन कोई भी वर्ड आ सकता है। उसके बाद लगाई जाती है बी की फॉर्म्स, जिसमें इज, एम, आर, वॉज, वर इन हेल्पिंग वर्ब को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद हम लगाते हैं टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रहे, यहाँ पर टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ही परफेक्ट इन्फिनेटिव है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं अदर वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, ये तो था एक्टिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जिसमें मैंने परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज किया है। तो आइए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और बनाते हैं सेंटेंस। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव के साथ एक्टिव वॉइस सेंटेंस का एग्जाम्पल आपके सामने है। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, शी वॉज टू हैव लॉक्ड द डोर बिफोर गोइंग आउटसाइड। इसका मतलब है कि उसे बाहर जाने से पहले दरवाजा बंद करना था। तो इस सेंटेंस को मैंने यहाँ पर ब्लॉक वाइज यानी कि बॉक्सेस में लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए। सेंटेंस की शुरुआत हमने की है सब्जेक्ट के साथ, जो कि है शी। उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाई है बी की फॉर्म्स, जो कि है वॉज। उसके बाद यहाँ पर यूज किया गया है टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि है लॉक्ड। तो इस तरीके से टू हैव लॉक्ड ये यहाँ पर है परफेक्ट इन्फिनेटिव। उसके बाद हमने लगाया है ऑब्जेक्ट द डोर और सबसे लास्ट में यूज कर दिए हैं अदर वर्ड्स, जो कि है बिफोर गोइंग आउटसाइड। अब यहाँ पर एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में परफेक्ट इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। यानी एक्टिव वॉइस सेंटेंस के लिए आपको यूज करना होगा टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि पैसिव वॉइस के लिए आप यूज करेंगे टू हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी इसमें टू हैव के बाद बीन को एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि दिए गए एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले नजर डालते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर, जिसकी शुरुआत हम करते हैं न्यू सब्जेक्ट के साथ। याद रहे, यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। न्यू सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं बी फॉर्म्स, यानी इसमें इज, एम, आर, वॉज, वर इनमें से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद अब हम लगाते हैं टू हैव बीन इस पैसिव फॉर्म को। याद रहे, यहां पर टू हैव बीन परफेक्ट इन्फिनेटिव की पैसिव फॉर्म है। टू हैव बीन के बाद अब हम ऐड करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को। तो इस प्रकार पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में परफेक्ट इन्फिनेटिव के लिए टू हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अब
वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमें सेंटेंस में ऐड करना होगा बाई, और बाई के बाद हम ऐड करेंगे न्यू ऑब्जेक्ट को। ध्यान रहे, न्यू ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, यानी कि एजेंट, और सबसे लास्ट में ऐड कर दिए जाएंगे अदर वर्ड्स यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आए हुए हैं तो फ्रेंड्स, ये तो था पैसिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर। आइए इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और बनाते हैं सेंटेंस जो कि आपके सामने है। द डोर वॉज टू हैव बीन लॉक्ड बाय हर बिफोर गोइंग आउटसाइड। इसका मतलब है बाहर जाने से पहले उसके द्वारा दरवाजे को बंद किया जाना था। तो इस सेंस में यहाँ पर पैसिव वॉइस सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है, जिसमें सबसे पहले हमने सेंटेंस की शुरुआत की है न्यू सब्जेक्ट द डोर के साथ। अब ध्यान दीजिए एक्टिव वॉइस सेंटेंस की तरफ। द डोर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट था जिसे हमने चेंज किया है न्यू सब्जेक्ट में, यानी इसे सब्जेक्ट के प्लेस पर रख दिया है। अब द डोर के बाद हमने लगाई है बी फॉर्म जो कि लगाई गई है वॉज, वो इसलिए क्योंकि द डोर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। अब बी फॉर्म के बाद हमें लगाना है टू हैव बीन को, क्योंकि हमें ऐड करना है परफेक्ट इन्फिनिटिव। ध्यान रहे, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में परफेक्ट इन्फिनिटिव के लिए हम टू हैव के बाद बीन को ऐड करते हैं। अब टू हैव बीन के बाद यहां पर लगाया गया है वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉक्ड को, उसके बाद बाई, और बाई के बाद हमने ऐड किया है न्यू ऑब्जेक्ट हर को, जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अब यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट के बाद सबसे लास्ट में ऐड कर दिए जाएंगे अदर वर्ड्स जो कि है बिफोर गोइंग आउटसाइड। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा कि यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में परफेक्ट इन्फिनिटिव आता है तो उसे किस प्रकार हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में चेंज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स परफेक्ट इन्फिनिटिव वाले सेंटेंसेस के। फ्रेंड्स, आप सभी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों ही सेंटेंसेस को ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं सबसे पहला एक्टिव वॉइस सेंटेंस जिसमें परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज हुआ है, आपके सामने है यू वर टू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क टिल नाउ। इसका मतलब है कि अब तक तुम्हें अपना होमवर्क पूरा कर लेना था। दोस्तों, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। यहां पर हम प्रेजेंट टाइम में पास्ट में होने वाले किसी कार्य को करने की बात कर रहे हैं जो कि अब तक पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन को दिखाने के लिए ही हम सेंटेंसेस में परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज कर लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, ध्यान से देखिए। योर होमवर्क वॉज टू हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू टिल नाउ। इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारा होमवर्क अब तक तुम्हारे द्वारा पूरा किया जाना था। तो यह इस सेंटेंस का पैसिव सेंस है। सेंटेंस की शुरुआत हमने की है न्यू सब्जेक्ट योर होमवर्क के साथ। उसके बाद इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लगा दी है हेल्पिंग वर्ब वॉज, जो कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हमें ऐड करना है परफेक्ट इन्फिनिटिव, लेकिन पैसिव फॉर्म में। तो हमने यहाँ पर लगाया है टू हैव बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड को ऐड कर दिया है। वर्ब के बाद हमने ऐड किया है बाई, और बाई के बाद लगाया है न्यू ऑब्जेक्ट यू, और सबसे लास्ट में ऐड कर दिए हैं अदर वर्ड्स जो कि है टिल नाउ। आशा करती हूँ दोस्तों यह एग्जाम्पल आपके समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। सेंटेंस को ध्यान से देखिए। माई सिस्टर वॉज टू हैव प्रिपेयर्ड द डिनर। इसका मतलब है मेरी बहन को रात का भोजन तैयार करना था। जी हाँ, इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में टू हैव प्रिपेयर्ड परफेक्ट इन्फिनिटिव की एक्टिव फॉर्म लगी हुई है। ऑलराइट, अब इसे हम बनाते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस में। तो सेंटेंस आपके सामने है द डिनर वॉज टू हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय माई सिस्टर। इसका मतलब है कि मेरी बहन के द्वारा रात का भोजन तैयार किया जाना था। आइए अब देखते हैं इसे हमने बनाया कैसे है। सबसे पहले सेंटेंस में लगाया है हमने न्यू सब्जेक्ट द डिनर को। उसके बाद इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने ऐड कर दी है हेल्पिंग वर्ब वॉज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लगाना है परफेक्ट इन्फिनिटिव। जी हाँ, लेकिन ध्यान रहे यहां पर हम परफेक्ट इन्फिनिटिव की पैसिव फॉर्म लगाएंगे। इसका मतलब है कि टू हैव के बाद हमें ऐड करना होगा बीन। तो हमने यहां लगा दिया है टू हैव बीन।
उसके बाद ऐड कर दी है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड। तो इस तरीके से परफेक्ट इन्फिनेटिव की यह पैसिव फॉर्म हो गई टू हैव बीन प्रिपेयर्ड। अब इसके बाद हमने लगाया है बाई, और बाई के बाद लास्ट में ऐड कर दिया है यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट माई सिस्टर को। ध्यान रहे एक्टिव वॉइस सेंटेंस में कोई भी अदर वर्ड्स नहीं थे, तो हमने पैसिव वॉइस सेंटेंस में भी अदर वर्ड्स ऐड नहीं किए हैं। आशा करते हुए ये दोनों ही एग्जाम्पल्स आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और कंडीशंस परफेक्ट इन्फिनेटिव के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, परफेक्ट इन्फिनेटिव इज कॉमनली यूज्ड आफ्टर द मॉडल वर्ब्स। इसका मतलब है कि परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज सेंटेंसेस में आमतौर पर मॉडल वर्ब्स के बाद ही किया जाता है, लेकिन जब सेंटेंसेस में हम मॉडल वर्ब्स के बाद परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करते हैं तो वहां पर टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी परफेक्ट इन्फिनेटिव को हम बिना टू के ही यूज करते हैं, और ऐसे में इसे हम कह देते हैं बेयर इन्फिनेटिव। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला एक्टिव वॉइस सेंटेंस आपके सामने है, रमन शुड हैव हेल्प्ड दैट पुअर मैन हु वॉज बेगिंग। इसका मतलब है कि रमन को उस गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए थी जो भीख मांग रहा था। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। जी हाँ, सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट रमन आया हुआ है, उसके बाद हमने ऐड की है यहाँ पर मॉडल वर्ब शुड। शुड के बाद लगाई गई है परफेक्ट इन्फिनेटिव, लेकिन बिना टू प्रपोजिशन वर्ड के। जी हाँ, यहाँ पर टू नहीं लगाया गया है क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद टू का यूज नहीं किया जाता है। तो इस कंडीशन में इसे हम कहेंगे बेयर इन्फिनेटिव, यानी जहां पर टू का यूज नहीं होता है लेकिन इन्फिनेटिव प्रयोग किया गया होता है। तो इस प्रकार शुड के बाद हमने लगा दिया है हैव हेल्प्ड, जो कि बेयर इन्फिनेटिव है एज परफेक्ट इन्फिनेटिव। उसके बाद लगाया है दैट पुअर मैन, यह एक ऑब्जेक्ट है, ऑलराइट। और उसके बाद अदर वर्ड्स ऐड कर दिए गए हैं जो कि हैं हु वॉज बेगिंग। सो आई होप एक्टिव वॉइस सेंटेंस का यह स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले नजर डालते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर, जिसकी शुरुआत की जाती है न्यू सब्जेक्ट के साथ एज यूजुअल। उसके बाद हम लगाते हैं मॉडल वर्ब्स, क्योंकि यहाँ पर हम मॉडल वर्ब्स के साथ ही सेंटेंसेस बना रहे हैं। मॉडल वर्ब्स के बाद हम लगाएंगे परफेक्ट इन्फिनेटिव, जी हाँ, बेयर इन्फिनेटिव के साथ, यानी टू नहीं लगाया जाएगा, तो लगाएंगे हम हैव बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और बाई के बाद लगाया जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट यानी कि एजेंट जिसके द्वारा कार्य किया गया है, और सबसे लास्ट में ऐड कर देंगे अदर वर्ड्स यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में आए हुए हैं तो। चलिए अब इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करते हैं हम अपने पैसिव वॉइस सेंटेंस पर। सेंटेंस आपके सामने है, दैट पुअर मैन शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय रमन हु वॉज बेगिंग। तो यहां पर इस सेंटेंस का मतलब है कि रमन के द्वारा उस गरीब आदमी की मदद की जानी चाहिए थी जो भीख मांग रहा था, ऑलराइट। चलिए अब देखते हैं कि इसे हमने बनाया कैसे है। तो सेंटेंस की शुरुआत हमने की है न्यू सब्जेक्ट दैट पुअर मैन के साथ। अब यहाँ पर दैट पुअर मैन को देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक्टिव वॉइस सेंटेंस की तरफ देखिए, हैव हेल्प्ड, यहाँ पर यह परफेक्ट इन्फिनेटिव है जिसमें टू का यूज नहीं हुआ है, तो इसके बाद आने वाले वर्ड्स दैट पुअर मैन एक नाउन फ्रेज हैं, इसीलिए इन्हें हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट हैं तो इन्हें पैसिव वॉइस सेंटेंस में एज अ न्यू सब्जेक्ट रखा जाएगा। तो हमने यहाँ पर लगा दिया है सब्जेक्ट दैट पुअर मैन। उसके बाद हमने लगाई है मॉडल वर्ब शुड। जी हाँ, यहाँ पर हमने मॉडल वर्ब शुड का यूज किया है। अब हमको लगाना है परफेक्ट इन्फिनेटिव, लेकिन ध्यान रहे मॉडल वर्ब के बाद कभी भी टू का यूज नहीं किया जाता है, तो विदाउट टू यहां पर हम परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, जिसके लिए हमने यहां पर ऐड कर दिया है हैव बीन। तो इस कंडीशन को ही कहा जाएगा बेयर इन्फिनेटिव, क्योंकि जहां पर टू का यूज नहीं होता है उस इन्फिनेटिव को बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। अब हमने हैव बीन के बाद ऐड कर दी है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है हेल्प्ड। उसके बाद हमने लगाया है बाई, और बाई के बाद ऐड किया है न्यू ऑब्जेक्ट रमन। ध्यान रहे रमन पैसिव वॉइस सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, लेकिन यह एक्टिव वॉइस सेंटेंस का एजेंट था। अब सबसे लास्ट में हमने यहां पर ऐड कर दिए हैं अदर वर्ड्स जो कि है हु वॉज बेगिंग।
आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को मॉडल वर्ब्स का यह एग्जाम्पल ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं एक और एक्टिव वॉइस सेंटेंस आपके सामने है। द स्टूडेंट्स मस्ट हैव रेड द नोट्स बिफोर द एग्जामिनेशंस, यानी छात्रों को परीक्षाओं से पहले नोट्स पढ़ना चाहिए। जी हाँ, इस सेंटेंस में भी परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज हुआ है, लेकिन विदाउट टू, जो कि है हैव रेड। आइए इसे बनाते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस में। तो सेंटेंस आपके सामने है। The notes must have been read by the students before the examinations. अब यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है नोट्स को परीक्षाओं से पहले छात्रों द्वारा पढ़ा जाना चाहिए था। तो इस प्रकार से यह पैसिव सेंटेंस का सेंस निकल रहा है। आइए देखते हैं सेंटेंस को हमने बनाया कैसे है। सबसे पहले हमने लगाया है न्यू सब्जेक्ट द नोट्स को, उसके बाद ऐड कर दी है मॉडल वर्ब मस्ट। अब हमें लगाना है परफेक्ट इन्फिनिटिव, लेकिन मॉडल वर्ब के बाद टू प्रपोजिशन वर्ड नहीं लगाया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर विदाउट टू ही परफेक्ट इन्फिनिटिव को यूज करेंगे, जो कि है हैव बीन। जी हाँ, अब इस कंडीशन को कहा जाएगा बेयर इन्फिनिटिव। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव का यूज किया है, यानी विदाउट टू लगाया है परफेक्ट इन्फिनिटिव को। हैव बीन के बाद अब हमने ऐड की है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हैव बीन रेड, ये पूरा आपका परफेक्ट इन्फिनिटिव ही कहलाएगा। उसके बाद हमने ऐड किया है बाई, और बाई के बाद लगा दिया है न्यू ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट्स को, और सबसे लास्ट में हमने ऐड कर दिए हैं अदर वर्ड्स, जो कि है बिफोर द एग्जामिनेशंस। तो इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आशा करती हूँ दोस्तों यहाँ पर भी आपको ये एग्जाम्पल्स समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार मॉडल वर्ब्स के बाद परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज होता है और हम सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर नोट में एक इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए। इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसी स्पेशल वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज करते हैं और सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो ये जो वर्ब्स हैं आपके सामने हैं, जैसे सीम्स, अपीयर्स, हैपन्स, सपोज, कंसीडर एटसेट्रा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इन सभी वर्ब्स का यूज परफेक्ट इन्फिनिटिव के साथ एक्टिव और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में। सबसे पहला एक्टिव वॉइस सेंटेंस आपके सामने है। द प्रिंसिपल इज कंसीडर्ड टू हैव गिवन एक्स्ट्रा मार्क्स टू द स्टूडेंट। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है कि प्रधानाध्यापक ने छात्र को अतिरिक्त अंक देने का विचार किया है, और इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज हुआ है, जो कि है टू हैव गिवन। ऑलराइट, चलिए अब इसे हम बनाते हैं पैसिव वॉइस में। सेंटेंस आपके सामने है। द एक्स्ट्रा मार्क्स आर कंसीडर्ड टू हैव बीन गिवन बाय द प्रिंसिपल टू द स्टूडेंट। अब यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है प्रधानाध्यापक के द्वारा अतिरिक्त अंक छात्र को दिए जाने पर विचार किया गया है। यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत हमने की है न्यू सब्जेक्ट के साथ, जो कि है द एक्स्ट्रा मार्क्स। याद रहे पैसिव वॉइस सेंटेंस में आया हुआ न्यू सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। जैसा कि आप सेंटेंस में देख पा रहे हैं, द एक्स्ट्रा मार्क्स वहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आया था। अब पैसिव वॉइस सेंटेंस में द एक्स्ट्रा मार्क्स न्यू सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पर लगा दी है हेल्पिंग वर्ब आर, जो कि इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई गई है, यानी कि पैसिव वॉइस सेंटेंस के न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने लगा दी है कंसीडर्ड स्पेशल वर्ब, जो हमारी सेंटेंस की मेन वर्ब कहलाएगी। अब इसके बाद हमें ऐड करना है परफेक्ट इन्फिनिटिव, जो कि हमने ऐड किया है टू हैव बीन गिवन। तो यहाँ पर यह एक परफेक्ट इन्फिनिटिव के रूप में लगा है। ऑलराइट, अब इसके बाद हमने ऐड कर दिया है बाई, और बाई के बाद हमने लगा दिया है न्यू ऑब्जेक्ट, यानी कि एजेंट द प्रिंसिपल। अब ध्यान रहे फिर से एक बार, यहाँ पर द प्रिंसिपल एक्टिव वॉइस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा था। ऑलराइट, और सबसे लास्ट में हमने ऐड कर दिए हैं अदर वर्ड्स, जो कि है टू द स्टूडेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात फिर से याद दिला दूं, जब भी आप पैसिव वॉइस सेंटेंस में परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज करेंगे तो टू हैव के बाद बीन लगाया जाएगा, जिसे हम कहेंगे परफेक्ट इन्फिनिटिव की पैसिव फॉर्म। चलिए अब देखते हैं एक और सेंटेंस। तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस आपके सामने है। यू सीम टू हैव बॉदर्ड हर, यानी ऐसा लगता है कि आपने उसे परेशान किया है। जी हाँ,
इस सेंटेंस में भी परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज हुआ है जो कि है टू हैव बॉदर्ड। आइए बनाते हैं इसे पैसिव वॉइस में। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, शी सीम्स टू हैव बीन बॉदर्ड बाय यू। इसका मतलब है ऐसा लगता है कि उसे आपके द्वारा परेशान किया गया है। इस सेंटेंस को हम कुछ इस प्रकार भी बोल सकते हैं, ऐसा लगता है कि वह आपसे परेशान है। दोनों ही तरीके से सेंटेंस की मीनिंग सेम है। अब यहां पर भी हम ठीक वैसे ही चेंजेस करेंगे जैसा कि अभी तक करते आए हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हर को हमने बदल दिया है सब्जेक्ट में जो कि है शी, और इस सेंटेंस की मेन वर्ब हमने लगा दी है सीम्स। चूंकि शी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, प्रोनाउन वर्ड है, इसलिए सीम के साथ हम एस लगा देंगे। अब हमें लगाना है परफेक्ट इन्फिनेटिव, वो भी पैसिव फॉर्म में। तो हमने यहां ऐड कर दिया है टू हैव बीन बॉदर्ड को। जी हाँ, बॉदर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी गई है। याद रहे यहां पर बॉदर्ड मेन वर्ब नहीं कहलाएगी, यह इन्फिनेटिव की वर्ब है। और इसके बाद हमने ऐड किया है बाई, और बाई के बाद सबसे लास्ट में लगा दिया है न्यू ऑब्जेक्ट जो कि है यू। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार स्पेशल वर्ब्स के साथ हम परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट सेंटेंस। तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस आपके सामने है, ही इज सपोज टू हैव मेट द ग्रेट साइंटिस्ट्स ऑफ इंडिया। अब यहां पर इस सेंटेंस का मतलब होगा, ऐसा माना जाता है कि वह भारत के महान वैज्ञानिकों से मिला था। जी हाँ, इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में भी परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव मेट का यूज हुआ है। आइए बनाते हैं इसे भी पैसिव वॉइस में। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, द ग्रेट साइंटिस्ट्स ऑफ इंडिया आर सपोज टू हैव बीन मेट बाय हिम। इसका मतलब है ऐसा माना जाता है कि उसके द्वारा भारत के महान वैज्ञानिकों से मिला गया था। जी हाँ, इस सेंटेंस की शुरुआत भी हमने न्यू सब्जेक्ट के साथ की है जो कि है द ग्रेट साइंटिस्ट्स ऑफ इंडिया। यहां पर यह एक नाउन फ्रेज है जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखा गया था, जिसे हमने एज अ न्यू सब्जेक्ट यूज किया है। और उसके बाद लगाई है हेल्पिंग वर्ब आर। आर के बाद इस सेंटेंस की मेन वर्ब सपोज्ड को हमने ऐड कर दिया है, और उसके बाद अब हमें लगाना है परफेक्ट इन्फिनेटिव लेकिन पैसिव फॉर्म में। तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है टू हैव बीन मेट को। उसके बाद हमने लगाई है बाई, और बाई के बाद सबसे लास्ट में ऐड कर दिया है न्यू ऑब्जेक्ट हिम जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट था, यानी कि ही। तो देखा आपने दोस्तों किस प्रकार हम इन सभी स्पेशल वर्ब्स के साथ परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करते हैं और सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को ये एग्जाम्पल्स ज़रूर समझ में आए होंगे और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। साथ ही में लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में जो कि है पार्ट 15। देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।